अपन क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन करेंगे। अपन अब किसी भी चीज को अगर स्प्लिट करना चाहे, तोड़ना चाहे, तो स्प्लिट क्या है? हाँ, स्प्लिट क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन है। हाँ सर। तो अब अपन देख रहे हैं स्प्लिट के ऊपर। तो स्प्लिट क्या करता है, किसी भी चीज को तोड़ता है किसी ना किसी बेस पे। अब मानो मैं ये बनाता हूँ एक फंक्शन कि एक मैंने बनाया, ये स्ट्रिंग लिया कार, उसमें टाटा है, टेस्ला है, मारुति है, जेनरिक है। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ कॉमा के बेस पे। मैं चाहता हूँ कि सारे कॉमा के बेस पे स्प्लिट हो जाएं। तो कितने कॉमा है मेरे? एक, दो, तीन। तीन कॉमा है। तो ये सारा स्प्लिट हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और एक एरे में स्टोर हो जाएंगे। तो अपन इसके लिए मैं एक एरे बनाता हूँ, स्ट्रिंग कार कार डॉट स्प्लिट करता हूँ मैं इसको कॉमा के बेस पे। ठीक है। अब ये जो मेरा एरे है ना, स्प्लिट हो गया कॉमा के बेस पे। क्या हो गया है? स्प्लिट हो गया है कॉमा के बेस पे। ओके। अब अगर अपन चाहें तो इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। फॉर int I is equal to 0, I is less than car array dot length I SYSO car फिर सेव करते हैं और रन करते हैं। नो, मेरी रिकॉर्डिंगों में दिक्कत आ रही है आजकल, रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो रही है। तो रिकॉर्डिंग में क्लियर है सर। पता नहीं मेरे को। ठीक है, अब ये अपने आप हो सकता है बंद हो जाए। देखो इसने क्या किया, कॉमा के बेस पे स्प्लिट कर दिया, और ये आपने एक एक को इसने प्रिंट करा दिया, टाटा, टेस्ला, मारुति और सब। ठीक है, अपन ने किसके बेस पे स्प्लिट किया है? कॉमा। अगर मैं चाहता हूँ मारुति के बेस पे स्प्लिट हो जाए, यहाँ देता हूँ मारुति। अब क्या होगा, दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो इसके पहले का और एक इसके बाद का। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो, मारुति हट गया, टाटा, टेस्ला, और दो पार्ट बन गया एरे के। समझ में आया स्प्लिट के बारे में? यस और नो? यस सर। अब एक चीज होती है इटरेटर। इटरेटर क्या करता है? इटरेट करता है। जैसे फॉर लूप है ना, वैसे ही एक इटरेटर होता है। एक टंकी की तरह होता है, एक एक आइटम निकाल के चेक करता है। तो मानो मैं एक इटरेटर लगाता हूँ, इटरेटर नहीं, इटरेटर बनाया मैं स्ट्रिंग टाइप। ये बनाता हूँ कार इटरेटर। ये एक मैंने इटरेटर बनाया, ये एक तरह की टंकी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। या तो फॉर लूप से निकालो, या मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ एक निकालने का। कार इटरेटर बनाया इसका, एरियस का डॉट एस लिस्ट, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके करेगा डॉट। तो मैंने एक इटरेटर बनाया है, ये इसका सिंटेक्स है एरे को इटरेटर बनाने का। ये पहले एज अ लिस्ट बनाएगा, फिर उसको इटरेटर बनाएगा। अब क्या करेगा, ये जो इटरेटर बनाया ना, ये एक एक आइटम देखेगा कि नीचे को और कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो ऐसे करेंगे, वाइल कार इटरेटर डॉट हैज। तो क्या करेगा, ऐसो ऐसो, ये क्या करेगा, हैज नेक्स्ट। अब ये सारे एलिमेंट एक टंकी में आ गए। इटरेटर क्या करेगा, जाकर के देखेगा कार इटरेटर जो मैंने बनाया इसमें नीचे एलिमेंट है क्या, है तो निकालो।
एलिमेंट है क्या है तो निकालो। हैश नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे लेता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा। तो मैं रन करता हूँ, वापस वही चीज रन करेगा। बस मैंने दो तरीके से तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखाई है अभी, एक तो फॉर लूप से निकाली है और एक मैंने इटरेटर से निकाली। समझ में आया कुछ? अब जब अपन ने यहाँ तक किया है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन का डेटा एक प्रॉपर्टी फाइल से लूंगा। डेटा इन प्रॉपर्टी फाइल। प्रॉपर्टी फाइल से मेरे को डेटा लेना है कि अब जरूरी थोड़ी है कि अपना डेटा सारा यहाँ हो। ओके, अपन को किसी ना किसी फाइल से लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ न्यू फाइल बनाता हूँ, देखना, न्यू फाइल, उसका नाम देता हूँ config डॉट प्रॉपर्टी। ओके, उसमें 3 डेटा डालता हूँ मैं। ये एक डेटा है सारा, ऐप डॉट नेम डाल दिया मैंने, माई जावा ऐप, वर्जन डाल दिया 1.1, डेटाबेस यूआरएल। तो ये डेटा है, कुछ नहीं है। नाम क्या है, ऐप डॉट नाम, माई जावा ऐप है। ऐप डॉट वर्जन क्या है, 1.0 है। डेटाबेस यूआरएल ये है। तो परेशान मत हो, ये केवल डेटाबेस है कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है। समझ में आया यहाँ पे? यस सर। अब मेरे को क्या करना है, इन प्रॉपर्टी फाइल से मेरे को डेटा रीड करना है। ओके, तो उसके लिए अपन को एक रीडर बनाना पड़ता है। तो मैं इधर गया, न्यू कॉन्फ़िग रीडर बना। अब कॉन्फ़िग रीडर में वो प्रॉपर्टीज फाइल थी, तो अपन को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। प्रॉपर्टीज प्रॉप इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टीज फाइल का ऑब्जेक्ट बना। ओके, अब मेरे को इससे पहले मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा मेरी फाइल है कहाँ। तो मैं बताऊंगा फाइल इनपुट स्ट्रीम कि मेरी फाइल है कहाँ। तो मेरे को क्या करना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम न्यू न्यू फाइल। सर तो ये फाइल हमारे में तो नहीं होगा ना? बनानी पड़ेगी ना, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी बनानी है ना, मैंने बनाई है ना। हाँ। तुम भी बनाओ, राइट क्लिक करके फाइल में जाके हाँ। कॉन्फ़िग डॉट, तो मैंने बता दिया मेरी फाइल का नाम है कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज। तो देखो ये क्या, इसने कोई मेरे को पाथ देना नहीं पड़ा इसे। रीजन क्या है, क्योंकि वो मेरी यहीं पड़ी हुई है, इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो इसलिए पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैंने नाम दे दिया कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज है। इसमें देखो सी कैपिटल रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे कॉन्फ़िग है CONFIG, कॉन्फ़िग नहीं, स्मॉल ही है, CONFIG डॉट PROPERTIES। ओके, ये दिया, लाइन आई है, इसके ऊपर लेके जाओ एट थ्रोन एट। अब अब अपन को इस फाइल को लोड करना पड़ेगा। प्रॉप लोड, तो जो फाइल है मेरे को उसको लोड करना पड़ेगा। अब मेरे को वहां से मैं चाहता हूँ कि एक एक डेटा उठाऊं। तो कैसे मैं वेरिएबल उठाता हूँ, स्ट्रिंग नेम, अब प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी का डेटा निकालता हूँ मैं, मानो ऐप नेम। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ, DB URL लेता हूँ, और दोनों को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। ऐप नेम को प्रिंट कराता हूँ और यस भाई, DB यस सर। और DB URL सेव करते हैं। अरे यार रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई क्या? सेव करते हैं और रन करते हैं, चलो रन। रिकॉर्डिंग बंद हो गई सर? नहीं नहीं चल रही, सेव किया, एरर दिखा रहा है, DB URL का URL बना, रन करते हैं। फाइल नॉट फाउंड, अच्छा फाइल नहीं मिली देखो।
सो अभी इसको फाइल नहीं मिली तो मतलब इसने ये लोड ही नहीं कर पाया इसको। तो इसके आगे मैं देता हूँ एक बार। अपन को बताना पड़ेगा। अपनी फाइल क्या इस SRC में होनी चाहिए। अपन ने क्या कोमल में डाल रखी है, तो ये SRC में चेक करेगा। इसमें डाल दो, मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ। तो हुआ SRC में नहीं हो गया। सॉरी, मेन प्रोजेक्ट में डालो इसको। मेन प्रोजेक्ट में तो किसमें गई, इसमें आ गया। तो क्या हो रहा है ये, एक सेकंड। तो डिफॉल्ट पैकेज में ले जाएगा इसको यूज करेंगे। सर तो फाइल का नेम चेंज कर दी ना, जो फाइल है ऑलरेडी उसी को डाल दीजिए। समझ लिया। अब फाइल कहाँ गई, प्रॉपर्टी फाइल। ये रही। ठीक है, चल गया। यस सर। एक बार बना लो इसको, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी बना लो, तो उसके आगे प्रोग्राम बना लो। यार ये स्क्रीन शेयर नहीं सर। अच्छा, तो अब अपन जो दूसरा देखेंगे ना, अब मान लो किसी चीज का मेरे को स्क्रीनशॉट लेना हो। ठीक है, अगर मेरे को किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट समझते हो ना क्या होता है। यस सर। तो अगर मेरे को किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ। सो न्यू क्लास, एक मैंने क्लास बनाई न्यू स्क्रीनशॉट। ओके, अपन चलते हैं अपने rediff.com पे चलते हैं। ठीक है, रेडिफ खोली मैंने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोला है। या फिर एक काम करें, rediff.com, मैं बोल रहा हूँ rediff.com। ठीक है, अब अपना जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ड्राइवर ऑब्जेक्ट को टू टेक स्क्रीनशॉट, जिसमें कि वह स्क्रीनशॉट ले सके और वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप रहेगा कन्वर्ट वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो उसके लिए फंक्शन है टेक स्क्रीनशॉट। फाइन, टेक स्क्रीनशॉट ts इक्वल टू टेक स्क्रीनशॉट। ये क्या होगा, ड्राइवर स्क्रीनशॉट लेगा आपका, बन गया ये, है ना। और फिर उसके बाद जैसे स्क्रीनशॉट लेगा तो मेरे को उसको फाइल में डालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक ना एक फाइल में डालना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो उसको मैं, सेकंड स्टेप रहेगा मेरा, उसको एक फाइल में डालना। तो फाइल सोर्स इज इक्वल टू ts डॉट गेट स्क्रीनशॉट एस। ये कमांड क्या करेगा, गेट स्क्रीनशॉट एस आउटपुट टाइप बताएगा कि इसको एक फाइल में डाल। अब मैंने स्क्रीनशॉट को एक फाइल में डाल दिया। उसके बाद मेरे को उसको एक किसी ना किसी डेस्टिनेशन में डालना ही पड़ेगा ना, यहाँ कोई ना कोई फोल्डर के अंदर, है ना। सो अब मैं ये करूँगा, डेस्टिनेशन बताऊँ पहले, मैं वो फोल्डर बनाऊंगा। सो मैं बता रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ, फाइल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू न्यू फाइल स्लैश स्क्रीनशॉट रेडिफ डॉट
ठीक है, मैंने बता दी मेरे को इसको इसमें डालना है। इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसको कॉपी करना पड़ेगा डेस्टिनेशन पे। अब जो मेरी जो जो ये सोर्स लिया है ना मैंने, जो ये फाइल बनाई है, इसको मेरे को यस सर। डेस्टिनेशन पे डालना पड़ेगा ना, है ना। कॉपी फाइल टू डेस्टिनेशन, तो मैं करूँगा कॉपी करूँगा फाइल को डेस्टिनेशन, तो फाइल सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, रेडी खुला। चल के देखें क्या है, ये क्या हुआ एरर आई है सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। है। रुको, स्क्रीनशॉट। वापस रन करते हैं ना। रेडी खुल ही रही है अभी तक। खुल रही है, पूरा स्क्रीनशॉट लेगा ना। हाँ तो खुल रही है ना अभी, तो चल रहा है ना वेबसाइट ऊपर, देख मैं। हम्म। हो गया बंद, ठीक है। हम्म। देखें यहाँ तो पे, सर स्क्रीनशॉट को वेट वेट यार, इसको रिफ्रेश करेंगे, स्क्रीनशॉट बन गया, आ गया। यस सर। और अपन देखते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट देखेंगे ड्रॉप डाउन का। ठीक है, ड्रॉप डाउन का। तो मैं गया रेडिट पे, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट में गया मैं, तो यहाँ ड्रॉप डाउन है 3। हम्म। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं इसका प्रोग्राम। सर ड्रॉप डाउन पहले हो चुका है मेरा। हो चुका है क्या? हाँ तुम्हारा तो हो चुका हम्म। ना। हाँ ये तो हो चुका। लेकिन मेरे पास किया हुआ है, मैं कर रहा था ठीक है यार। ठीक है ठीक है। ये ड्रॉप डाउन, हाँ हो चुका है ड्रॉप डाउन। एक क्या होता है कीवर्ड का, कीबोर्ड्स के भी एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कीबोर्ड पे जब भी अपन कुछ टाइप करते हैं ना, तो एक्शन हम्म। होते हैं वो, है ना। तो एक काम करते हैं, अब मानो मैं गूगल खोलता हूँ, हम्म। ठीक है, और उस पर सर्च करने जाते हैं जब अपन गूगल पे, हम्म। तो मैं यहाँ थोड़े बहुत एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो देखना वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो इसका इंस्पेक्ट कर लेते हैं क्या एलिमेंट है। सो इसका नेम अपन को क्यू दिख रहा है, क्यू। ठीक है, सो हम्म। अपन कीबोर्ड एक्शन डेमो बनाते हैं, कीबोर्ड के बेस पे एक्शन डेमो बनाते हैं। तो यहाँ गया न्यू, ओके, तो लिया अपन ने, और मैंने वो जो वेब एलिमेंट था ना, हम्म। वो क्यू के बेस पे फाइंड कर लिया सर्च बॉक्स में, इसको मैंने सर्च बॉक्स बना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक्शन क्लास का, क्योंकि कीबोर्ड माउस ये सब क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। सो मेरे को एक एक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैंने बनाया एक्शंस, एक्शन एसीडी इज इक्वल टू न्यू एक्शंस और ड्राइव। अब मानो मेरे को इसमें टाटा सफारी प्रिंट करना होगा, मेरे को की के मूव के थ्रू टाटा सफारी करना हो, तो मैं देखो कैसे करूंगा, एट डॉट
मूव टू एलिमेंट, ठीक है। मैं सर्च बॉक्स पे गया, उस पर पहले क्लिक करता हूँ, है ना? फिर डॉट की डाउन करता हूँ, है ना? और मैं चाहता हूँ कैपिटल में जाए, कैपिटल में, तो शिफ्ट की दबानी पड़ती है ना। डॉट शिफ्ट की दबाई मैंने, की डाउन की, शिफ्ट की दबा दी मैंने, डॉट। अब मैं भेज रहा हूँ टाटा सफारी, सेंड कीज टाटा सफारी, ओके, ये भेजा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ शिफ्ट की को, की डाउन की थी, अब क्या करता हूँ, अप कर देता हूँ, की अप करता हूँ, कीज डॉट शिफ्ट की को अब मैं ऊपर कर देता हूँ, और फिर एंटर बनाता हूँ, एंटर दबाता हूँ ताकि वो सर्च करे। डॉट सेंड कीज एंटर, है ना? और जब भी अपन ये काम करते हैं माउस या उसका, तो अपन करते हैं बिल्ड, आगे डॉट परफॉर्म, याद नहीं क्या? अभी देखते हैं ये कैपिटल में आपका टाटा सफारी को सर्च करता है या नहीं करता। तो इसको मैं रन करता हूँ। कर रहा है इसमें टाटा सफारी को सर्च, है ना? वो तो रोबोट है इसलिए आएगा।